हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 6 सामाजिक अध्ययन की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 6 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा उपविषय रहेगा आरंभिक नगरों की बनावट, यानी जब एक तरह से नगर बनने शुरू हुए बहुत सालों पहले, तब जो नगर हैं उनकी बनावट किस तरह की थी वो इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने अतीत को जानने वाले स्रोतों के विषय में पढ़ा था कि इमारतें, मूर्तियां तथा दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी हमारे अतीत की जानकारी हमें देती हैं। आज हम एक प्राचीन नगर के उदाहरण से अतीत के लोगों के जीवन को जानेंगे। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, वो जो है पुरातत्वविद कहलाते हैं। तो लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को जो है ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो ये जो शहर मिले, ये जो नगर मिले, ये जो है लगभग 4700 साल पहले इनका निर्माण हुआ था। और जो इमारतें और चीज़ें मिली उनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें जो हैं वो उन सबको कहा गया। हड़प्पा सभ्यता जो कि जो शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था, वो सिंधु नदी के किनारे और जो सरस्वती नदी है उसके किनारे हुआ था। उसके बाद देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये जो नगर हैं, देखिए अगर हम मैप से देखें तो ये जो नगर हैं, देखिए ये सिंधु नदी के आसपास जो है ये नगर मिले हैं, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो धौलावीरा है, लोथल है। तो ये जो नगर मोहनजोदाड़ो है, तो ये जो नगर मिले, ये नगर आधुनिक जो पाकिस्तान है उसके पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन नगरों को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ठीक है, प्राय पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। तो जो पश्चिमी भाग था वो कहाँ बना हुआ था? वो थोड़ा ऊंचाई पर था। ठीक है, लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को उन्होंने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी पक्की होती थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें जो हैं वो खड़ी हैं। यानी जो नगर निर्माण है वो कुछ इस तरह से है कि जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों की तरह पक्की ईंटें हैं, और वो पक्की ईंटें बहुत अच्छे से जो है एक तरह से आप कह सकते हो उनको पकाया जाता था। और ये ईंटें इतनी पक्की हैं कि उनकी दीवारें जो हैं वो आज भी खड़ी हुई हैं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें जो हैं वो क्या रहें? मजबूत रहें। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। चित्र 1 को देखिए तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखने हैं। बच्चों, आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरों के नाम लिखने हैं। ठीक है, चित्र को देखकर तो इसमें ये आप लिख सकते हैं कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा, लोथल, तो ये सारे नाम हो जाएंगे। तो आइए बच्चों इनके आंसर करेंगे। चित्र 1 को देखिए तथा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें आप आंसर लिख देंगे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा और राखीगढ़ी। तो ये जो है प्रमुख नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बनावट के बारे में बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता की नगरों के बनावट जो है वो कैसे की गई थी? नगरों को 2 या अधिक भागों में बांटा गया था।
प्राय प्रत्येक भाग के चारों ओर पक्की ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। तीसरा पॉइंट लिख देंगे, ईंटों की चिनाई इस तरह से की जाती थी कि दीवारें मजबूत रहें, और आज भी ये दीवारें इतनी मजबूत हैं कि आज भी ये जो है ऐसे के ऐसे खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।